सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, अतीव महत्वपूर्ण गेस संस्कृत अनुच्छेद सदाचार का अध्ययन करेंगे। ऐसे भी सदाचार का हमारे जीवन में बड़ी महत्व है और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में सदाचार पर संस्कृत अनुच्छेद अवश्य आएगा। तो आप इसे याद कर लें और अपना 7 मार्क्स जो है सुरक्षित कर लें। अध्ययन करते हैं सदाचार। सदाचार के बारे में या किसी भी संस्कृत अनुच्छेद या पत्र लेखन को हम जब लिखना आरंभ करेंगे तो हम यह ध्यान रखेंगे कि वह सरल भाषा में हो और शुद्ध भाषा में हो। जैसे मैंने आप लोगों के अनुकूल लिखा है, याद करने में असुविधा न होगी। लिखा अस्माकं भारतीय संस्कृति आचार प्रधाना अस्ति। अस्माकं भारतीय संस्कृति, अस्माकं मीन्स हमारी, भारतीय मीन्स भारतीय, संस्कृति मीन्स संस्कृति, आचार प्रधाना अस्ति, व्यवहार प्रधान है, आचार प्रधान है। हमारी भारतीय संस्कृति व्यवहार प्रधान है, आचरण प्रधान है। सत्ताम आचारः सदाचार इति उच्यते। सत्ताम श्रेष्ठ आचार, श्रेष्ठ आचार, सर्वोत्तम आचार ही सदाचार कहलाता है। सदाचारस्य अभ्यासः बाल्यकालात् एव भवति। सदाचार का अभ्यास बचपन से ही होता है। जो भी सदाचारी होता है वह बचपन से ही होता है। माता पिता अपने बच्चों को सदाचारी बनाने का, अच्छे संस्कार देने का सदैव प्रयास करते हैं। इसलिए एकदम सरल भाषा में लिखिए, सदाचारस्य अभ्यासः बाल्यकालात् एव भवति। सदाचार का अभ्यास बचपन से ही होता है। हम सबको भी सदाचारी होना चाहिए। सदाचारेण नरः धार्मिकः विनीतो बुद्धिमान च भवति। सदाचारेण, सदाचार द्वारा, नरः मीन्स मनुष्य, सदाचार द्वारा मनुष्य धार्मिक, विनीतो मीन्स विनम्र, बुद्धिमान च मीन्स और, भवति मीन्स होता है। यानी सदाचारेण, सदाचार द्वारा मनुष्य धार्मिक, विनम्र और बुद्धिमान होता है। वृद्धानाम ज्येष्ठानाम च आदरम कुर्वन्तु। वृद्धानाम, जो भी वृद्ध हैं, ज्येष्ठानाम च, और जो अपने से बड़े हैं, वृद्ध और अपने से बड़े लोगों का आदरम कुर्वन्ति, आदर करते हैं। सदा मधुरम भाषणम कुर्वन्ति, हमेशा मधुर भाषण करते हैं, मीठा बोलते हैं, कड़वा नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते कि सामने वाले को कष्ट पहुंच जाए। कहा भी गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य न बोलिए। सदा मधुरम भाषणम कुर्वन्ति, हमेशा मधुर भाषण करते हैं। और आगे मैंने लिखा, अस्माभिः तस्यैव जीवनम अनुकरणीयम। हम लोगों को भी उनके जीवन से अनुकरण करना चाहिए। किनके? जो सदाचारी लोग हैं, उन सदाचारी लोगों के जीवन से हमें भी अनुकरण करना चाहिए। ऐसे ही 7 वाक्य में आप भी परीक्षा में इस संस्कृत अनुच्छेद को लिखेंगे और आपको 7 मार्क्स निसंदेह मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही ऊपर नीचे करके ही एक एक वाक्य लिखेंगे ताकि सामने वाले को, जो आपके मूल्यांकन करता है, उन्हें लग जाए कि यह बच्चा 7 वाक्य में लिखा है और आपको 7 नंबर मिल जाए। सदाचार पुनः एक बार हम इसको अध्ययन करा देते हैं। आप ध्यान से समझ लें, याद कर लें और परीक्षा में छूटे न, एकदम लिख देना है और 7 में 7 पा जाना है। पहला वाक्य हमारा, अस्माकं भारतीय संस्कृति आचार प्रधाना अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान है। सत्ताम आचारः सदाचार इति उच्यते। सर्वोत्तम आचरण ही सदाचार कहलाता है। सदाचारस्य अभ्यासः बाल्यकालात् एव भवति। सदाचार का अभ्यास बचपन से ही होता है। चौथा वाक्य है, सदाचारेण नरः धार्मिकः विनीतो बुद्धिमान च भवति। सदाचार द्वारा ही मनुष्य धार्मिक,
विनम्र और बुद्धिमान होता है। वृद्धानाम ज्येष्ठानाम च आदरम कुर्वन्ति, वृद्ध और अपने से ज्येष्ठ लोगों का, बड़े लोगों का आदर करते हैं। सदा मधुरम भाषणम कुर्वन्ति, हमेशा मधुर भाषण करते हैं। और अंतिम वाक्य हम लिख देंगे, अस्माभिः तस्यैव जीवनम अनुकरणीयम, हमें भी उनके जीवन से अनुकरण करना चाहिए, हमें भी सदाचारी होना चाहिए। तो यह एकदम महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक भी पहुँचे, वो भी लाभ उठाएं, संस्कृत में अच्छा मार्क्स पाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ। अवश्य निसंदेह आपको बढ़िया नंबर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।